चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अब दीपक सक्सेना के बीजेपी में आने की अटकलें तेज हो गए हैं। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कुछ दिनों पहले ही हम कह सकते हैं कि पार्टी से इस्तीफा दिया था उन्होंने, और अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सैयद जाफर ने दीपक सक्सेना से मुलाकात की और उसके बाद ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। दीपक सक्सेना से मुलाकात की फोटो भी उन्होंने शेयर की है और उनसे बीजेपी में शामिल होने का निवेदन किया है। बीते दिन उनके बेटे ने सदस्यता ली थी बीजेपी की, और अब पिताजी की बारी हम ये कह सकते हैं। और सैयद जाफर भी खुद थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ शबाना हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है। शबाना, जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें सैयद जाफर ने दीपक सक्सेना के साथ फोटो पोस्ट की है और उन्हें बीजेपी में आने का निवेदन किया है, तो कहीं ना कहीं ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही दीपक सक्सेना भी जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सैयद जाफर आज से कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। कमलनाथ के वो बहुत ज्यादा करीबी थे, कमलनाथ से हर बात शेयर करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर मतभेद के चलते उन्होंने जो है कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसके जरिए दीपक सक्सेना को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने दीपक सक्सेना से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का आग्रह किया है, और इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। साफ तौर पर आप देखेंगे किस तरीके से दीपक सक्सेना कमलनाथ के बहुत ज्यादा करीबी हैं और लगातार उनके साथ वो उठते बैठते हैं, हर चीज पर, राजनीति से सारी चीजें उनसे चर्चा करते थे। वो कहा भी चाहता था कि राजनीति के गुण उन्होंने कमलनाथ से सीखे हैं, लेकिन अब सैयद जाफर के ट्वीट के बाद जो है ये साफ होता हुआ नजर आ रहा कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा में फिर से झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कल ही अपने बेटे का नामांकन दाखिल कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद से लगातार इस ट्वीट को लेकर बवाल मचा हुआ था। इससे पहले भी बेटे ने पहले ही जो है बीजेपी की सदस्यता ले ली। अब देखने वाली बात होगी कि अब पिताजी कब तक लेते हैं और क्या कुछ रुक रहता है। हालांकि ये जो पोस्ट सामने आया है उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया है और अब पूरे क्यास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो भी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।